हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि ए सदिश दे रखा है आई के प्लस 4 जे के प्लस 2 के, बी सदिश दे रखा है 3 i के माइनस 2 जे के प्लस 7 के और सी सदिश दे रखा है 2 i के माइनस जे के प्लस 4 के। एक ऐसा सदिश डी हमें ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों के तो लंबवत हो और सी के साथ इसका अदिश गुणा 15 के बराबर हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो हम लोग जानते हैं, अगर मैं दो सदिशों ए और बी का सदिश गुणा करूं तो मान लो यहां से अपने को सी सदिश मिल रहा है और ये सी सदिश किसके बराबर हो जाएगा? ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण, और इनके बीच का कोण थीटा है तो ये साइन थीटा और ये एन केप। क्योंकि ये जो है अपने पास सदिश गुणा हमेशा सदिश राशि देता है, तो यहाँ तक का तो अपने पास केवल अदिश राशि है। ये एन केप सदिश राशि को व्यक्त करता है क्योंकि ये एन केप होता है ए और बी के दिशा में लंबवत, इन दोनों की लंबवत दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, मतलब अगर मैं ए और बी का सदिश गुणा कर दूं तो मेरे को जो सदिश मिलेगा वो इन दोनों के लंबवत दिशा में अपने को सदिश मिलने वाला है। तो इन दोनों के लंबवत दिशा में मेरे को एक सदिश चाहिए, तो मैं इन दोनों का सदिश गुणा कर सकता हूँ। और देखो, वो सदिश कोई सा भी हो सकता है, तो इसका परिमाण जो है परिमाण परिवर्तित रहता है, उसको मैं लैम्डा के बराबर मान सकता हूँ। तो देखो, इस तरह से करता हूँ। सवाल में पहले तो चलता हूँ, मैं ए सदिश को लिखता हूँ। ए सदिश दे रखा है आई के प्लस 4 जे के प्लस 2 के और बी सदिश दे रखा है यह 3 i के माइनस में 2 जे के प्लस 7 के। और यहाँ से सी सदिश जो दे रखा है उसको भी लिख लेता हूँ, 2 i के माइनस में जे के प्लस 4 के। तो देखिए, ये जो डी सदिश है ना, ये ए और बी की दोनों के लंबवत है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, डी सदिश इसका परिमाण तो मैं लैम्डा लैम्डा जो मान लेता हूँ, और इधर मैं इन दोनों का सदिश गुणा कर देता हूँ, ए और बी का सदिश गुणा। इस तरह से कर दिया। तो देखिए, आगे इसको हल करते हैं। तो डी सदिश बराबर हो जाएगा लैम्डा। यहाँ पे देखो, ए सदिश किसके बराबर है? आई के प्लस 4 जे के प्लस 2 के। और यहाँ से और क्या बनने वाला है? इसका सदिश गुणा किसके साथ है? सदिश गुणा इसका बी सदिश के साथ, चूंकि है अपने पास 3 i के माइनस में 2 जे के प्लस 7 के। अब सदिश गुणा करते कैसे हैं? हम लोग सारणिक विधि इसमें लगाते हैं। तो देखिए, सारणिक विधि में क्या होता है, लैम्डा तो हम लोग बाहर रखेंगे, लैम्डा तो इसके गुणा में मान लिया, परिमाण के गुणा में। ठीक है। अब सारणिक में देखो, पहली पंक्ति तो आई केप जे केप और के केप से व्यक्त हो जाती है, दूसरी पंक्ति पहले सदिश के दिक् अनुपातों से व्यक्त हो जाती है, मतलब 1, 4 और 2। तीसरी पंक्ति दूसरे सदिश के दिक् अनुपातों से व्यक्त हो जाती है, 3, -2 और 7। अब इसका करते हैं हम लोग, सारणिक का मान निकालते हैं। तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह यहाँ पे निर्धारित कर देता हूँ। क्यों निर्धारित करता हूँ? क्योंकि देखिए, जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष मुझे प्रसार निकालना होता है, उसके अवयवों को उसके संगत सेकंडों से गुणा कर देते हैं। और ये जो प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये है कि उसके अवयवों को संगत उपसारणिकों से गुणा करते हैं। तो यहाँ से देखिए, लैम्डा तो बाहर रहेगा ही रहेगा। आई केप के गुणांक में देखिए, आई केप में इधर पंक्ति स्तंभ को छोड़ा तो ये क्या बनने वाला है? यहाँ से देखिए, 4 और 7 इनका गुणनफल 28 के बराबर। इसमें से घटा देंगे इन दोनों का गुणनफल, जो कि माइनस घटेगा तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस बना देगा, 2 दूनी 4 यहाँ से आ जाएगा। अब ये जे केप माइनस के साथ आएगा तो माइनस जे केप। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो 1 को 7 से गुणा किया, 7। इसमें से घटा देंगे 2 और 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। फिर आएगा अपने पास के केप धनात्मक चिन्ह के साथ। इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ा तो 1 को -2 से गुणा किया, -2। फिर इसमें से घटा देंगे 3 और 4 का गुणा, जो कि होता है 12 के बराबर। ये बन गया अपने पास। अब देखिए, इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो अपने पास क्या बनने वाला है? डी सदिश बराबर में लैम्डा और अंदर बनेगा ये 28 और 4 32 आई के, ये बनेगा 32 आई के। फिर आगे देखते हैं, ये बनेगा 7 - 6, 1 और 1 -1 से गुणा होगा तो माइनस का 1, मतलब माइनस का जे के बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से -2 और -12 14 के बराबर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 14 के। ये बन गया अपने पास ये डी सदिश। अब डी सदिश लैम्डा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डी सदिश का अदिश गुणा कर देते हैं सी सदिश के साथ, जो कि है 2 i के माइनस जे के प्लस 4 के। लिखेंगे यहाँ पे 2 i के सी सदिश 2 i के माइनस जे के प्लस 4 के। ठीक है, यही दे रखा है। अब देखिए, इसका हम लोग अदिश गुणा करते हैं। सी और डी का अदिश गुणा करने के बाद हमें मिलना चाहिए 15 के बराबर। तो करते हैं, देखिए 2 i के माइनस जे के प्लस 4 के। और ये सदिश इस तरह से बन जाएगा, लैम्डा भी अंदर गुणा कर देते हैं।
तो ये बन जाएगा 32 लैम्डा आई कैप माइनस में लैम्डा जे कैप माइनस में 14 लैम्डा के कैप। अब उसके बाद इन दोनों का अदिश गुणा करने के बाद 15 आना चाहिए। तो यहाँ से करते हैं, देखो जब भी हम लोग अदिश गुणा करते हैं तो आई कैप के गुणांक का गुणा करते हैं आई कैप के गुणांक से, जे कैप के गुणांक का गुणा करते हैं जे कैप के गुणांक से, और के कैप के गुणांक का गुणा करते हैं के कैप के गुणांक से। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो 32 लैम्डा से गुणा होगा तो यहाँ से बन जाएगा 64 लैम्डा, माइनस 1 जब माइनस लैम्डा से गुणा होगा तो प्लस का लैम्डा बन जाएगा। 4 जब 14 लैम्डा से गुणा होगा तो यहाँ से माइनस 14 लैम्डा से गुणा होगा तो 14 चौकू 56 लैम्डा, माइनस का 56 लैम्डा बराबर हो गया 15 के। तो देखते हैं यहाँ से ये 64 और 1 65, 65 में से घटाएंगे 56 तो ये 9 के बराबर कुछ बचने वाला है। 9 लैम्डा बराबर में 15 के बराबर बच गया। लैम्डा बराबर कितना आ गया 15/9 के बराबर। इसका मतलब ये है कि अपने पास डी सदिश किसके बराबर आ जाएगा, डी सदिश, केवल डी सदिश ही हमें ज्ञात करना था ना, ऐसा डी सदिश ज्ञात कीजिए तो डी सदिश बराबर हो जाएगा 15/9, इससे गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 32 को 15/9 से गुणा करते हैं, मतलब कटेगा नहीं 9 से, तो 15 को हम डायरेक्ट 32 से गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 480 आई के बटा, नीचे 9 भी तो है, नीचे 9 रह जाएगा, माइनस में 15/9 जे के, फिर आएगा माइनस में, माइनस के साथ ही आने वाला है ये 15/9, 15 जब 14 से गुणा होगा तो ये बनेगा 210/9, 210/9 के। केवल डी सदिश निकालना था तो डी सदिश का मान अपने को मिल गया 480 आई के बटा 9 माइनस में 15 जे के बटा 9 माइनस में 210 के बटा 9। इसको हम लोग लघुत्तम एक साथ लेके इसको लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से ये बन जाएगा अपने पास बराबर में 480 आई के, 480 आई के माइनस में 15 जे के प्लस माइनस में 210 के और नीचे पूरे के नीचे रह जाएगा 9। ये भी अपना उत्तर हो सकता है और ये भी अपना उत्तर हो सकता है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।